Hello students, today in this video we will discuss about the animal tissue. In our previous video we have covered our plant tissue. So let's start with the video. So students, firstly what is animal tissue? Animal tissue क्या होता है? Animal tissue क्या है? It is a tissue जो किस में पाया जाएगा? Animals में पाया जाएगा, यानी the group of cells which are similar in structure and function and found in animal. ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स, क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स. अगर ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स होता तो डैट वाज प्लांट टिश्यू, बट अगर ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स है तो डैट इज द एनिमल टिश्यू. तो स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जबकि प्लांट टिश्यू आपने देखा 2 टाइप के थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. पर यहाँ पर 4 टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे. वन इज योर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. इन चारों टिश्यूज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे. एक बार मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. एपिथेलियल टिश्यू देखो, एपिथेलियल से रिलेटेड होगा आपकी स्किन से बेसिकली, यानी कोई भी टिश्यू जो आपको कवरिंग प्रोवाइड करेगा, चाहे आपके किसी ऑर्गन को कवर करने का काम कर रहा है, चाहे आपकी पूरी बॉडी को कवर करने का काम कर रहा है, जो टिश्यू आपको कवरिंग प्रोवाइड करेगा पूरी अपनी ग्रुप बना के, डैट इज एपिथेलियल टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू नेम इंडिकेट कनेक्ट करने का काम करेगा, जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करेगा, आपकी बॉडी में कनेक्शन का काम करेगा. इसमें आपके ब्लड बॉन वगैरह आ जाएंगे, डैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. नर्वस टिश्यू इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, यानी वो टिश्यू जो नर्व सेल आपकी ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगा, ब्रेन को मतलब पूरा आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, डैट इज योर नर्वस टिश्यू. एंड मस्कुलर टिश्यू आपने नाम से गेस किया होगा, मसल्स से रिलेटेड है, यानी वो टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में मसल्स बनाएगा, मसल्स को उसे हम क्या कहेंगे? मस्कुलर टिश्यू. तो स्टूडेंट, दीज आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू which we will study in detail. So let's start with the epithelial tissue. स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू. अगर कोई कवर होता है, लाइक आपने अपनी नोटबुक पे कोई कवर लगाया है, तो कवर हमें क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो फिर एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू. अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं. जैसे हमने अदर टिश्यूज़ में देखा, हमने सभी के कैरेक्टर्स की बात की. तो इसका पहला कैरेक्टर स्टूडेंट, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी जो इस टिश्यू की सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से पैक होंगी. देखो, आप खुद सोचो, मैंने बोला एक कवर का काम कर रहा, अगर तुम्हारे कवर के बीच में कुछ जगह खाली है, लाइक पोर्स हैं, तुम्हारे कवर के बीच में स्पेस है, तो वो एक कवर का काम करेगा, वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, क्योंकि जहाँ से स्पेस है वहाँ से तो कुछ भी जा सकता है अंदर, तो वो एक तरह से कवरिंग का काम नहीं करेगा. एक अच्छा कवर होने का मतलब क्या होना चाहिए? कि वो आपकी पूरी बॉडी को एकदम अच्छे से परफेक्टली क्या करे? कवर करें. तो फिर हम क्या बोलेंगे? सेल्स कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड, जिनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. इंटरसेल्यूलर, यानी सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. फ्री सरफेस एक्सपोज टू एयर और बॉडी फ्लूइड. स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी, अगर मान लो आपकी जो स्किन नहीं लेके चलते हैं, जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्किन की, वो अब देखो, स्किन क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू है, जैसा मैंने आपको बताया, कवर कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को. अब देखो, इसका 2 सरफेस होंगे, एक ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला. एक सरफेस किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? आपका एयर के साथ में कांटेक्ट में है, और इसका जो दूसरा सरफेस है वो आपके नीचे की साइड जो बॉडी फ्लूइड है, लाइक आपका सपोज ब्लड ही है, उसके साथ कांटेक्ट में, आपका लिम्फ है उसके साथ कांटेक्ट में है. तो फिर क्या कहा है मैंने? फ्री सरफेस क्या तो एयर के साथ कांटेक्ट में होगा या फिर बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में होगा. ये दूसरे टिश्यू से सेपरेट होते हैं. देखो, एक टिश्यू है, फिर दूसरा टिश्यू है, अब दोनों टिश्यू के बीच में कोई तो सेपरेशन होना चाहिए ना. तो ये कहता है कि ये दूसरे टिश्यू से किसकी हेल्प से सेपरेट होती है? बाय द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन.
तो स्टूडेंट दीज आर द कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें पहला है सेल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। इनका फ्री सरफेस क्या तो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है या बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में होता है, और ये दूसरे टिश्यू से बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट होती हैं। अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है, तो स्टूडेंट देखो दीज आर फर्दर divided into the various types. One is a squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated and glandular epithelium. Students देखो इतना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, बट आपको समझ आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। तो देखो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम से। देखो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है दैट इज़ अ वेरी थिन एंड डेलिकेट कवरिंग। कैसी होती है? बहुत ही थिन और डेलिकेट होता है, यानी बहुत ही कमज़ोर सा एकदम नाजुक सी कवरिंग होती है। तो अब ये थिन है और बहुत ही डेलिकेट टाइप का। एपिथेलियल टिश्यू इज इटसेल्फ अ कवर, वो खुद एक कवर है। अब उसके कवर के टाइप बता रहा है कि किस किस तरह के कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहला कवर है स्क्वैमस की, मतलब ये बहुत ही पतला है और बहुत ही कमज़ोर है, डेलिकेट टाइप का है। तो जो भी कमज़ोर सी नाजुक सी चीज़ होती है उसे हम कहाँ रखना पसंद करोगे तुम लोग? अंदर की साइड, क्योंकि भाई देखो बाहर आएगी वो चीज़ तो बाहर तो आते ही वो ख़राब हो जाएगी। तो आपके ऐसे ऑर्गन जो आपके डेलिकेट से ऑर्गन होते हैं, और सबसे मेन बात देखो हमारी बॉडी में क्या होता है कि सपोज आप लोगों ने सांस ली, ऑक्सीजन थी वो आपके लंग्स के पास आ गई, फिर यहाँ पे से लंग्स से आपके ब्लड के पास जानी है। अब सपोज इस पाइप के अंदर क्या था? आपका ब्लड था। मैं दोबारा से अगर वो करूँ तो सपोज दिस वॉज लंग और दिस वॉज योर ब्लड। ब्लड हमेशा वेसल के अंदर होता है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी गलतफहमी है कि ब्लड आप सोचते हो कि सब कुछ डूबा होता है आपकी बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड हमेशा क्लोज्ड पाइप के अंदर होता है जो कभी भी बाहर नहीं आता है, अनलेस आपको चोट लगे और आपकी ये ब्लड वेसल कट जाए, वरना ब्लड हमेशा क्लोज्ड पाइप के अंदर ही होता है बॉडी में। अब देखो ऑक्सीजन है, ये क्लोज्ड पाइप है। अब मैं देखो लंग्स के बाहर, अब लंग्स को मेरे को प्रोटेक्ट करना, आपके हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किससे कवर होते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू से। अब एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टाइप का होता है ना, ये डिपेंड करता है। अब देखो लंग्स के पास ऑक्सीजन गई, वहाँ से ऑक्सीजन आपके ब्लड के पास जानी है। अब अगर यहाँ पे मैंने कहा लंग्स के पास से जिधर से ऑक्सीजन जानी है वहाँ पे अगर एक बहुत ही मोटा सा थिक सा कवर लगा दूँ, मैं ब्लड वेसल के चारों तरफ भी मैंने एक बहुत मोटी कवरिंग लगाती, तो यहाँ से ऑक्सीजन पास होगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या होना है, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना है, ऐसी सारी जगह पर क्या पाई जाती है? आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही पतला होता है, डेलिकेट होता है, और उन सभी ऑर्गन्स पर पाया जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ क्या होनी होती है? एक्सचेंज होनी होती है। तो आप बता सकते हो इट इज़ फाउंड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और द एल्वियोलाई बोलते हैं हम। एल्वियोलाई स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर होती है, जो क्या करती है, जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ही कहाँ पर जाती है? आपके ब्लड के पास जाती है। तो स्टूडेंट अगर हम दूसरे टिश्यू की बात करते हैं दैट इज़ अ क्यूबॉइडल टिश्यू। देखो आपने नाम सुना होगा क्यूबॉइड, तो ये उसी से ही आया है, यानी वो टिश्यू जिसकी शेप कैसी होती है? क्यूबॉइडल होती है, यानी क्यूब जैसी होती है। उन टिश्यूज़ को हमने क्या बोला? उस लेयर को हमने क्या बोला है? क्यूबॉइडल टिश्यू। एंड स्टूडेंट जो कॉलम्नर टिश्यू होता है, कॉलम्नर में कौन सा टिश्यू होगा जिसकी सेल्स कोलम जैसी होगी? कोलम इज़ यूज लाइक अ पिलर लाइक, जिनकी सेल्स कैसी होंगी? पिलर या फिर कॉलम जैसी होंगी, कॉलम लाइक सेल होंगी, इसीलिए उसका नाम क्या है? कॉलम्नर टिश्यू, यानी वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी सेल्स कैसी हैं? कॉलम जैसी हैं। देखो स्टूडेंट जो क्यूबॉइडल होता है एंड कॉलम्नर टिश्यू होता है, दोनों ही क्या काम करते हैं? कोई भी चीज़ को सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। यानी सिक्रीट मतलब कोई चीज़ को रिलीज़ करना, यानी कोई चीज़ बनाना, और
यानी कोई भी चीज़ को रिलीज़ करना, और एब्जॉर्प्शन मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर खींच लेना, डैट इज़ एब्जॉर्प्शन। तो कहीं पे भी आपके अगर कोई भी ऐसा ग्लैंड है जहाँ पे कोई चीज़ का कुछ चीज़ रिलीज़ करनी हो या कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी हो, वहाँ पे क्या होते हैं आपके क्यूबॉइडल और कॉलम्नर टिश्यू होते हैं। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स एंड कॉलम्नर इज कॉलम लाइक सेल। अब इसके बाद बात करते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, सीलिया क्या होता है, एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया। अगर इन्हीं ये जो क्यूबॉइडल और कॉलम्नर आप पढ़ रहे हो, इनके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी एपिथेलियम को ही हम क्या कह देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर क्यूब वाली सेल के ऊपर सीलिया है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड, और कॉलम्नर वाली पे तो कॉलम्नर सीलिएटेड एपिथेलियम। तो देखो ये सीलिया क्या करते हैं, देखो आपने कभी देखा होगा जो बोट होती है, कोई भी नाव होती है, उसको चलाने के लिए क्या होते हैं, दो चापू होते हैं। इस तरह से कोई भी अगर एक बोट होती है, उसको चलाने के लिए दो चापू होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ओर बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपको अपनी बोट को चलाना है, नाव को चलाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वो चापू क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करेंगे पानी में। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ का मूवमेंट कराना है, आपकी बॉडी के अंदर उसे लेके जाना है। जैसे सांस ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, तो ऑक्सीजन है, उसको बॉडी के अंदर लेके जाना है तुम्हें। तो फिर ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए, उसे धक्का लगाने के लिए, उसे रास्ता देने के लिए क्या होंगी, वहाँ पर ये सीलिया प्रेजेंट होंगी। वहाँ पे क्या होगी, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, ताकि आपकी एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाया जा सके। तो फिर समझ आया, सीलिएटेड एपिथेलियम हर उस जगह पर होगी जहाँ पर कोई भी चीज़ को अंदर लेके जाना है। तो मैं आपको एक बेसिकली एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है सांस लेने वाली, जहाँ से आपकी ट्रैक्ट मतलब रास्ता, यानी जहाँ पे से तुम्हारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, डैट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद स्टूडेंट आपने देखा एक वर्ड लिखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि एक ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसमें जो क्या होता है, अंदर की तरफ बैंड हो जाता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, और ये क्या करेगा, अब कोई भी हार्मोन या फिर एंजाइम यानी केमिकल्स को क्या करेगा, बनाएगा। ये किसी भी केमिकल को बनाने लग जाता है, तो वो टिश्यू क्या होता है, आपका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। अब देखो स्क्वैमस मतलब एकदम पतला सा कवर है जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, और एक्सचेंज। देखो स्टूडेंट, अगर एपिथेलियल टिश्यू की आप बात करोगे, जब भी, हमेशा मैंने आपको शुरू वाली लाइन में लिखा कि ये कवरिंग है जो आपको प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो इसके जितने भी पार्ट है ना, जितने भी टाइप के कवर हैं, सब प्रोटेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, पहला फंक्शन सबका प्रोटेक्शन ही है। उसके अलावा ये एडिशनल काम कर रहे हैं, जैसे ये एक्सचेंज का काम करवा रही है, प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज, और ये प्रोटेक्शन के साथ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करवा रहे हैं। सीलिएटेड किसी भी चीज़ के मूवमेंट में काम करवा रही है, और ग्लैंडुलर किस में काम करा रही है, किसी भी केमिकल्स को रिलीज करने में काम करवा रही है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू। उनके कैरेक्टर्स पढ़ लिए हमने कि उनकी सेल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होगी, जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, उसके डिफरेंट टाइप्स, उनके फंक्शन, देखो सबका एक फंक्शन प्रोटेक्शन याद ही रखना है। उसके अलावा आपके डिफरेंट फंक्शन हैं कि किस बेसिस पर आपने उसको डिवाइड किया है। और या वन मोर थिंग, आपका जो ये स्क्वैमस हो अपनी स्किन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी स्किन होती है वो कौन से वाला एपिथेलियम है इन सारों में से, तो स्टूडेंट वो होता है स्क्वैमस ही होता है। बट स्क्वैमस तो आप बोलोगे ये तो बहुत थिन है, अगर बाहर रखोगे तो ये सब खराब हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर इसी स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर होती है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो अगर स्किन की कई बार मौसम चेंज होता है तो एक दो लेयर अगर हट भी जाती है तो भी ब्लड नहीं आता है, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर होती है। फिर इसे मिला के हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
तो हमारी स्किन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। और स्टूडेंट वन मोर थिंग जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मैंने शायद छोड़ दी है, एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड वेसल्स की सप्लाई यहाँ पर नहीं होती है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching the videos.